अगर आप जज बनने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू करियर 360। मैं हूँ आख्या तिवारी और आप आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो देखने वाले हो। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो जुडिशरी आपका सपना जरूर से जरूर होगा और इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि हाउ कैन यू बिकम अ जज, बी इट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करना है तो आप सेंड कर सकते हो लॉ ऑन व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। अगर आपको कोई भी डाउट है आपके कॉलेज, आपके कोर्स को लेके, तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड आवर टीम ऑफ काउंसलर्स दे विल कनेक्ट विद यू एंड दे विल गाइड यू एंड टू एंड। तो अगर आपको जज बनना है डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो तीनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज बनना है तो उसके क्या क्राइटेरियाज हैं। इसके दो तरीके होते हैं मेजरली, लेकिन सबसे पहले आपका जो मैंडेटरी स्टेप होता है वो होता है अपने आप को एक 5 ईयर या 3 ईयर डिग्री में एनरोल करना। ठीक है, आप एक चूज करोगे BA-LLB, BB-LLB करना है या फिर आपको 3 ईयर LLB करना है। तो अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 3 ईयर की LLB कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ LLB करना है तो आप कोई 5 ईयर का कोर्स चूज कर सकते हो। आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद यू विल बी अ लॉयर। ठीक है, लेकिन लॉयर से एडवोकेट कैसे बनना है? फर्स्टली आपको अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा आपके स्टेट बार काउंसिल में। आपका रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट बार काउंसिल में, उसके बाद फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में कुछ टाइम तक प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसको फुल टाइम बनाने के लिए आपको अपीयर करना पड़ेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, AIB में, जिसके बाय द वे अभी फॉर्म्स आउट हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हो। अभी 22nd AIB कंडक्ट होने जा रहा है, तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका एक लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे भी है जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने AIB क्लियर कर लिया तो आपको मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको हम COP बोलते हैं। आपको मिल जाएगा आपका COP, जिसके बाद आप हो जाओगे एडवोकेट और आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू आर एन एडवोकेट और अब आप जाके कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनना है तो इसके दो तरीके होते हैं। इसका पहला तरीका होता है कि आपके पास LLB की डिग्री है, उसके बाद आपने दिया स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम। अब ये क्या होता है? हर एक स्टेट अपना इंडिविजुअल स्टेट का जुडिशियल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराता है। फॉर एग्जांपल यूपी में होता है UP PCSJ, ठीक है, पंजाब में भी होता है पंजाब PCSJ, बिहार में होता है बिहार PCSJ, ठीक है, इसके बाद MP में भी होता है सेम एग्जाम, दिल्ली में भी होता है। ऐसे ही हर स्टेट अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट का एग्जाम दे सकता है गिवन कि उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज उनको आती हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी से हूं तो आई कैन गिव द एग्जाम फॉर यूपी, बिहार, MP, दिल्ली, राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ही मैंडेटरी है और यहाँ की लैंग्वेजेस मुझे आती है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। बट अगर मुझे महाराष्ट्र का एग्जाम देना होगा तो आई नीड टू लर्न मराठी, केरला का एग्जाम देना होगा तो मुझे वहां की लैंग्वेज सीखनी होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है। इसके लिए रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि 29 अप्रैल 2027 के पहले जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे स्टेट के एग्जाम के, आप उसमें बैठ सकते हो। उसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको 2 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, जिसको कहते हैं पोस्ट जुडिशियल ट्रेनिंग, वो आपको कराई जाएगी इसी पर्टिकुलर स्टेट की जुडिशियल एकेडमी में। उसके बाद ही आप फुल टाइम जज बनोगे। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक नया रूल आया था कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, यानी कि आप एक एज एन एडवोकेट आपको 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार में, उसके बाद ही आप किसी भी स्टेट के PCSJ का एग्जाम दे सकते हो। बट अभी वो रिलैक्स कर दी गई है, वो जो 3 ईयर का रूल आया था वो भी रिलैक्स कर दिया गया है। तो ये काफी खुशी की बात है सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। आई होप इससे आप सबको थोड़ी मोटिवेशन आई होगी एंड यू ऑल हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नाउ। अब ये जो एग्जाम है ये आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, एग्जाम का डेट बताया जाएगा, आप अपना फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद आपका पहला एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो प्रीलिम्स होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये क्लियर करोगे, फिर आपका आएगा मेंस का एग्जाम। मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। मेंस के एग्जाम के बाद होगा आपका थर्ड इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आप बन पाओगे एक जज। फिर आपकी स्टार्ट होगी ट्रेनिंग, जो कि अभी 2 साल की ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने बोला है कि एक जज
बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद भी 2 साल की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद ये ट्रेनिंग फिनिश करके ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्टली आप नहीं बनते हो, इसके लिए बहुत सारे आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाते हो, फिर वहां से धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है, फिर आप बनते हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज होता है। तो एक स्टेप आपका ये हो गया पूरा डिटेल। दूसरा एक और रास्ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचने का डायरेक्टली। ये रास्ता जाता है बार की प्रैक्टिस से। आपने अपना एनरोलमेंट करा लिया एज एन एडवोकेट, उसके बाद आपको 7 इयर्स की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर आपने 7 साल की प्रैक्टिस कर ली है एज एन एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद आप दे सकते हो HJS का एग्जाम। HJS हायर जुडिशियल सर्विसेज, ये एक एग्जाम होता है जो 7 साल की प्रैक्टिस वाले एडवोकेट्स ही दे सकते हैं। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सीधे बन जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप 6-7 साल में प्रमोशंस के थ्रू होके जाओगे डिस्ट्रिक्ट जज, अगर आपने PCSJ का एग्जाम दिया है तो यहाँ से वो डायरेक्टली 7 साल की प्रैक्टिस के बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो। तो ये 2 प्रोसेस है अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना है या सबऑर्डिनेट कोर्ट से प्रैक्टिस करना है तो। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हाई कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए भी 2 पाथवेज हैं। पहला पाथवे जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के पाथवे की थ्रू कि आप एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं, आपने बहुत अच्छे से अपना कार्यभार संभाला, आपने अच्छे से जजमेंट्स दिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रमोशन होता गया और फाइनली आप बन गए एक हाई कोर्ट जज। ये आपका सीनियरिटी के लेवल पे होता है, ठीक है। सीनियरिटी से ही आपका प्रमोशन डिसाइड होता है और ये आप यहाँ से बनते हो हाई कोर्ट जज। दूसरा रास्ता है जो आपका डायरेक्टली बार की प्रैक्टिस के थ्रू जाता है। तो ज्यादातर हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो इसी रास्ते से बनते हैं हाई कोर्ट जज। ये आपको 10 साल की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अगर आपने 10 साल की प्रैक्टिस की है तो आपको डायरेक्टली एलिवेट कर दिया जाता है एज अ हाई कोर्ट जज। अगर आपकी बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टैंडिंग रही है, आपने काफी इंपॉर्टेंट मैटर्स पे आर्ग्यू किया है और आपकी अच्छी नेटवर्किंग है जजेस के साथ, आपकी अच्छी स्टैंडिंग है, देन यू कैन बी डायरेक्टली एलिवेटेड एज अ हाई कोर्ट जज। तो इसके लिए आपको एक कलेजियम बैठाया जाता है कुछ जजेस का जो आपको रिकमेंड करते हैं डायरेक्टली, तब आप जाते हो हाई कोर्ट जज बन जाते हो डायरेक्टली। तो ये दोनों ही प्रोसेस हैं जिसमें ये वाला प्रोसेस के थ्रू ज्यादा लोग जज बनते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और लेंदी प्रोसेस होता है और क्योंकि प्रमोशंस काफी स्लो होते हैं इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट, अगर वहां तक आपको पहुंचना है, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जजेस के साथ बैठना है, तो आपके लिए क्या प्रोसेस है। इसके भी 2 टियर वेज होते हैं। पहला होता है कि आपको 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज। अगर आप ऑलरेडी हाई कोर्ट के जज हो और आपकी अच्छी जो है रेपुटेशन है, 5 साल हो चुके हैं आपको हाई कोर्ट जज होते हुए, तो फिर आपको कलेजियम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर आपकी 10 साल की प्रैक्टिस है हाई कोर्ट में, ठीक है, आप एक एडवोकेट हो 10 साल के हाई कोर्ट में एंड आपकी एक बहुत ही प्रोसीजर स्टैंडिंग रही है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स पे आर्ग्यू किया है एंड यू हैव अ गुड नेटवर्क, तो आपको एक कलेजियम होता है वो रिकमेंड करता है एंड यू कैन बी एलिवेटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये भी एक तरीका होता है। ये अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, दिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर आपको जज बनना है तो मैंने एक समरी में समझा दिया है कि हाउ कैन यू बिकम अ जज। इसके काफी सारे और पैरामीटर्स हैं जिसपे अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हम इसको पार्ट्स में समझा के आपके लिए वीडियो लेके आ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हमें इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।